भारत और श्रीलंका के बीच 3 टी20 मैचों का पहला मैच 3 जनवरी को वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का रोमांच आखिरी ओवर तक गया, जहां श्रीलंका को 6 बॉल पर 13 रनों की जरूरत थी। इस मैच में डेब्यू करने वाले शिवम मावी और तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने अच्छी गेंदबाजी की, जिसकी बदौलत भारत का यह मैच आखिरी ओवर तक रोमांचित रहा। आइए जानते हैं मैच को विस्तार से। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में श्रीलंका के कप्तान दासुन सानका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में माना जाता है कि सेकेंड इनिंग में ओस फैक्टर का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसलिए दासुन सानका ने उसको फॉलो किया और फील्डिंग करने का फैसला किया। वानखेड़े स्टेडियम में चेस करना आसान रहता है। मजबूरन भारत को पहले बैटिंग करने मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए सीनियर प्लेयरों को आराम दिया गया है। इसलिए मैदान पर नई जोड़ी ओपनिंग के लिए उतरी। बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी जड़ने वाले ईशान किशन और उनके साथ अच्छी फॉर्म में चल रहे सुमन गिल को ओपनिंग करने का मौका मिला। इस मैच को खेलते हुए सुमन गिल ने अपना टी20 मैच में डेब्यू भी किया। ईशान किशन ने अपनी फॉर्म जारी रखते हुए पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए श्रीलंका के बॉलरों को चिताया। ईशान किशन और सुमन गिल की जोड़ी ने पहले ही ओवर में 17 रन बटोरे। हालांकि अगले ही ओवर में इस मैच में डेब्यू करने वाले सुमन गिल कुछ खास नहीं कर पाए और वो महज तीसरा की बॉल पर LBW आउट हो गए। सुमन गिल ने मात्र 7 रनों का योगदान दिया। इसके बाद बैटिंग करने आए सूर्य कुमार यादव ने चौके के साथ अपना खाता खुला। इस मैच में श्रीलंकाई बॉलर काफी प्लानिंग के साथ उतरे थे। छठे ओवर में करुणारत्ने ने बेहतरीन गेंदबाजी कर सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव भी मात्र 7 रन बनाकर कैच आउट हुए। श्रीलंकाई बॉलरों के लिए यह एक बड़ा विकेट भी था, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन सूर्य कुमार यादव को उन्होंने जल्दी ही आउट कर लिया था। भारतीय टीम ने पावर प्ले के 6 ओवरों में 41 रन पर 2 विकेट गंवाए। बैटिंग करने आए संजू सैमसन भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और वह कैच आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या पॉजिटिव सोच में दिख रहे थे और उन्होंने रन की गति को बढ़ाने का प्रयास भी किया। इसके अलावा ओपनिंग में आए बैट्समैन ईशान किशन भी रन की गति को तेज करने की कोशिश करते रहे। ईशान किशन ने एक ही ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़कर एक ओवर में उन्होंने 11 रन बटोरे। कप्तान हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के बीच अच्छी साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत 10 ओवर में भारतीय टीम ने 75 रन बना लिए थे। हालांकि यह साझेदारी ज्यादा देर नहीं बढ़ पाई और हशरंगा ने अपने अगले ही ओवर में ईशान किशन को अपने जाल में फंसाकर उनको कैच आउट करा दिया। ईशान किशन ने अपनी इस पारी में 37 रनों का योगदान दिया। हालांकि इसके बाद भी कप्तान हार्दिक पांड्या का बल्ला चालू रहा। इसके बाद श्रीलंकाई बॉलरों ने बीच के ओवरों में काफी किफायती गेंदबाजी की, खासकर हशरंगा और महेश तीक्ष्णा ने। मध्य के ओवरों में अच्छी गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका टीम ने भारतीय टीम के रन रेट को भी धीमा कर दिया था। रन की गति को तेज करने के चक्कर में कप्तान हार्दिक पांड्या मधुशंका की गेंद पर कैच आउट हो गए। मधुशंका ने उन्हें विकेट के पीछे कैच आउट कराया। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 29 रनों का योगदान दिया। 15वें ओवर तक टीम इंडिया का 5 विकेट पर 101 रनों का स्कोर था। आखिरी के 5 ओवर में भारत को एक बेहतरीन फिनिशिंग की जरूरत थी। बैटिंग करने आए ऑलराउंडर दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। आखिरी ओवरों में दीपक हुड्डा ने जहां ताबड़तोड़ बैटिंग कर 23 बॉलों पर 41 रन बनाए, तो वहीं 20 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद रहे अक्षर पटेल, जिसकी बदौलत भारत ने 20 ओवर में 162 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की तरफ से पदम निशांका और कुशल मेंडिस को मैदान में उतारा गया। कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद पावर प्ले में बॉलिंग जिम्मेदारी ली और पहला ओवर फेंकने के लिए आए। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में किफायती गेंदबाजी की और मात्र 3 रन दिए। इस मैच में डेब्यू करने वाले शिवम मावी को दूसरा ओवर दिया गया और कुशल मेंडिस ने उनकी बॉल पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। हालांकि इसी ही ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए शिवम मावी ने पदम निशांका को बोल्ड कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या दूसरे एंड से अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे थे। हालांकि चौथे ओवर में धनंजय डिसल्वा ने शिवम मावी की गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़े। हालांकि इसके बाद अगली ही बॉल पर शिवम मावी ने धनंजय डिसल्वा को कैच आउट करा दिया। श्रीलंका टीम तेजी से रन तो बना रही थी, लेकिन विकेट भी काफी तेजी से गंवा रही थी। श्रीलंकाई टीम ने अपने 6 ओवर में 35 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बॉलिंग करने आए तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने श्रीलंका को कैच आउट करा दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में हर्षद पटेल ने वापसी करते हुए कुशल मेंडिस को भी कैच आउट करा दिया। कुशल मेंडिस का यह बड़ा विकेट था, जो कि 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका के लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। श्रीलंका ने अपने 10 ओवर में 4 विकेट पर 66 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकाई टीम इस मैच को एक तरफा हार जाएगी। देखने को भी कुछ ऐसा ही मिल रहा था। अगले ही ओवर में हर्षद पटेल ने भानुका राजपक्षे को कैच आउट करा दिया। इसके बाद श्रीलंकाई बैट्समैन की तरफ से रन की गति को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें दासुन सानका कप्तान और
वानेंदु हसरंगा ने अच्छे शॉट्स भी खेले। 14वें ओवर में यजुवेंद्र चहल की बॉल पर वानेंदु हसरंगा ने लगातार यजुवेंद्र चहल की बॉल पर 2 छक्के भी जड़े। इस ओवर में कुल 17 रन बटोरे गए। यहाँ पर भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से शिवम मावी को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा। कप्तान के भरोसे को शिवम मावी ने जारी रखा और 15वें ही ओवर में वानेंदु हसरंगा को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। हसरंगा 10 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 6 विकेट गिरने के बाद भी श्रीलंका को 30 बॉल पर 53 रनों की जरूरत थी। श्रीलंका के कप्तान दासुन सानका अभी भी मैदान पर मौजूद थे, जिन्होंने 16वें ओवर में एक बेहतरीन छक्का और एक चौका जड़ा। इसके बाद 17वें ओवर में भी उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले और एक बेहतरीन छक्का भी जड़ा। श्रीलंका के कप्तान दासुन सानका जब तक क्रीज पर मौजूद थे तब तक भारतीय फैंस की दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। भारतीय टीम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा उमरान मलिक की गेंदबाजी, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर में दासुन सानका को कैच आउट करा दिया। दासुन सानका ने एक अच्छी बल्लेबाजी की और उन्होंने 27 गेंदों पर 45 रनों का योगदान दिया। यहीं से मैच का रुख पलट गया और अगले ही ओवर में शिवम मावी ने महक तीक्षाना को कैच आउट करा दिया। आखिरी ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे चमिका करुणारत्ने और बॉलिंग के लिए आए अक्षर पटेल। श्रीलंकाई टीम को आखिरी के 6 बॉल पर 13 रनों की जरूरत थी। चमिका करुणारत्ने ने ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुम्बी छक्का जड़ा। आखिरी बॉल पर श्रीलंका को 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन वह सिर्फ 2 रन बना सकी। इस वजह से भारत एक रोमांचक मुकाबले में 2 रनों से जीत गया। इसके बाद सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मैच में देखा जाए तो शिवम मावी ने एक बेहतरीन गेंदबाजी की, साथ ही साथ उमरान मलिक और हर्षर पटेल ने भी अच्छा योगदान दिया। टीम इंडिया की एक बेहतरीन जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।